कर्नाटक की सियासत में इस समय भूचाल आया हुआ है। कर्नाटक सीएम विवाद क्यों आखिरकार राजस्थान की राजनीति से जोड़ा जा रहा है? क्या सिद्धारमैया का हाल अशोक गहलोत की तरह हो जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बीजेपी जहां हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, तो वहीं कांग्रेस में हर समय कोई ना कोई संकट छाया रहता है। कांग्रेस अभी कर्नाटक में मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। कर्नाटक कांग्रेस में वर्तमान में जो हालात पैदा हो रहे हैं, राजस्थान वैसे हालात से पहले गुजर चुका है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के हालात को देखते हुए राजनीति के जानकार इसके अगले पड़ाव के तौर पर राजस्थान को देख रहे हैं। कैसे, वो समझिए। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता और सीएम सिद्धारमैया को कुर्सी के हटाने की तैयारी के प्लान के बाद इसे राजस्थान की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस तरह से पार्टी के जनाधार वाले नेता सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी से हटाकर राज्य की राजनीति से ससम्मान विदाई कर राज्यसभा ले जाने की तैयारी की है, क्या वैसा ही भविष्य में राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ भी हो सकता है? सीएम सिद्धारमैया और गहलोत दोनों ही अपने अपने राज्यों में पार्टी सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं पार्टी के। कर्नाटक के घटनाक्रम के बाद अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों से है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस तरह से डीके शिवकुमार को गद्दी सीन करने के लिए प्लान बनाया, क्या भविष्य में वैसा ही राजस्थान में सचिन पायलट के लिए भी हो सकता है? दरअसल राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस में अंदरूनी कलह की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। कर्नाटक में सिद्धारमैया पार्टी का सबसे बड़ा और जनाधार वाला चेहरा माना जाता है। वे दूसरी बार कर्नाटक की कमान संभाल रहे हैं। वैसा ही रुआब राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत का है। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और दूसरे बड़े नेता डीके शिवकुमार के बीच अंदर खाने जैसा पॉलिटिक्स वॉर चल रहा है, वैसे ही हालात राजस्थान में भी रहे। कर्नाटक में भी वहां डीके शिवकुमार के पास ही पार्टी की कमान है। वहां कांग्रेस सिद्धारमैया को डीके शिवकुमार से रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन अभी तक प्लान पूरे तरीके से सिरे नहीं चढ़ पाया है। ऐसा ही पूर्व में राजस्थान में हो चुका है। राजस्थान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत को सचिन पायलट से रिप्लेस करने का प्रयास किया था, लेकिन गहलोत की जादूगिरी के आगे उसका प्लान फेल हो गया। कर्नाटक में सिद्धारमैया अपना राजनीतिक चातुर्य दिखा रहे हैं। वहां भी अभी तक पेंच फंसा हुआ है। राजस्थान में भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जबरदस्त पॉलिटिक्स वॉर चलता रहा और अभी भी चल रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है। यह दीगर बात है कि दोनों ही नेता और पार्टी हमेशा इससे इनकार करती रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस जब सत्ता में लौटी थी, तब सूबे में पार्टी की कमान दिग्गज और युवा नेता सचिन पायलट के पास थी, लेकिन पार्टी के सत्ता में आने के बाद सीएम की कुर्सी को लेकर मचे बवाल में राजनीति के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। गहलोत ने तीसरी बार सीएम की कुर्सी संभाली और सचिन को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। यह व्यवस्था कुछ महीने तो खींचतान के साथ चलती रही, लेकिन बाद पायलट का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कुछ समय बाद बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और अपने समर्थक विधायकों को लेकर माने सिर चले गए। इससे गहलोत सरकार संकट में आ गई और कांग्रेस की देश भर में काफी किरकिरी हुई। पायलट को मारने के लिए काफी जद्दोजहद हुई। अंततः पार्टी ने पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया, लेकिन पायलट की लोकप्रियता और क्राउड पुलर छवि को देखते हुए पार्टी ने उनको वापस पद सौंपे। लेकिन अब फिर से सूबे में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हालांकि अभी उसमें करीब 2.5 साल का समय बाकी है, लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के गहलोत और पायलट दोनों गुट अभी से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और इसके लिए चौसर बिछाई जा रही है, मोहर फिट किए जा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक के घटनाक्रम ने गहलोत एक नई सुगबुगाहट के संकेत जरूर दे दिए हैं। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की रवायत रही है, लिहाजा कांग्रेस कमर कसकर विधानसभा चुनाव 2028 का इंतजार कर रही है। यानी कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स से राजस्थान की पॉलिटिक्स को इंटरप्रेट किया जा रहा है। आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बताएं। नमस्कार।